नमस्कार। वास्तुशास्त्र के वास्तु टिप्स के पार्ट 4 में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। देखिए, वास्तु टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं उसका उद्देश्य क्या है वो मैंने अपने पहले के 3 पार्ट्स में भी आपके साथ शेयर किया, इस पे भी करता हूं। ये वास्तु टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं उसका उद्देश्य ये है, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सारे काम करते हैं। कई बार उसके बाद भी हमें कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि कुछ कमी सी है। तो ये वो उपाय हैं, अगर इनको हम थोड़ा ध्यान में रख कर अपने रोज़मर्रा की दिनचर्या में कहीं ना कहीं इनका उपयोग उस तरह से करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमको सकारात्मक माहौल, हमको शांति मिलती हुई प्रतीत हो सकती है। ये जो उपाय हैं या ये जो टिप्स होते हैं, ये हमारे काम में या हमारे जीवन में तुरंत ना होके लेकिन धीरे धीरे हमको वो चीज़ें महसूस कराने के लिए तैयार जरूर करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़, आज मैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो टिप्स इस तरह के हैं कि हम सबके घरों में ऐसी चीज़ें हम लोग अपने पास रखते हैं संभाल संभाल के, या नहीं ध्यान दे पाते हैं और उनका उपयोग करते रहते हैं और हमको ये शायद पता नहीं चल पाता कि इसका हमारे जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है। तो मैं आज उन चीज़ों के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, जिसमें पहली चीज़ मैं आपसे कहूँगा, टूटा हुआ शीशा। अमूमन हम ये देखते हैं कि कई बार घर में शीशा टूट जाता है, साइड से चटक जाता है, कुछ होता है और उसका उपयोग करते रहते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य और नकारात्मकता को आकर्षित करने वाला स्थिति पैदा करता है। तो इसलिए अगर आपके घर में आप टूटे हुए या चिटके हुए शीशे का उपयोग कर रहे हैं तो उस शीशे को अपने घर से तुरंत बाहर कर दें। इससे परिवार के लोगों पे भी एक नकारात्मक प्रभाव आता है और आपकी घर की आर्थिक स्थिति पे भी प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है आपके घर की बंद घड़ी। देखिए, हर घर में हम जो घड़ी दीवारों पे लगाते हैं या हाथ में पहनते हैं, कई बार हाथ की घड़ी तो हमें ध्यान में रहती है, लेकिन दीवारों की लगी हुई घड़ी घर के अंदर हम नहीं देख पाते हैं। कई बार हम वहाँ नहीं जा पाते हैं, कई दिन तो घड़ी बंद हो जाती है, हमको पता नहीं चलता। इसलिए अगर आपके घर में कहीं भी कोई भी घड़ी बंद पड़ी हुई है तो उसको आप तुरंत सही कराएं, या अगर वो सही होने की स्थिति में नहीं है तो उसको अपने घर से बाहर करें, क्योंकि ये आपके घर परिवार के लोगों की तरक्की में और उनको आगे बढ़ने के लिए बाधा हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप अपने घर के अंदर एंटीक वस्तुएं लाने के शौकीन हैं, आपको पसंद आती हैं एंटीक वस्तुएं, तो उसको लाइए, लेकिन ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि एंटीक वस्तुएं जो होती हैं अपने पिछले मालिकों की ऊर्जाओं को भी साथ लेकर आती हैं। जी हाँ, इसलिए जब भी कोई एंटीक वस्तु लीजिए तो उसके इतिहास के बारे में जानकारी जरूर ले लीजिए, जिससे कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ उस एंटीक वस्तु के माध्यम से आपके घर में प्रवेश ना कर पाए। नंबर 4, जो सबसे और 99% घरों में जो मुझे लगता है होता है वो होता है पुराने कैलेंडर को संभाल के रख लेना। उसका कारण कुछ भी हो सकता है कि उसमें कोई हिसाब किताब लिखता है, कोई देवी देवता की फोटो को इसे नहीं फेंक पाता है, कोई उसमें अच्छी सिनरी ढूंढ लेता है, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये तत्काल प्रभाव से बंद करने वाली स्थिति है। अगर आप भी ऐसे पुराने कैलेंडरों को अपने साथ रखे हैं तो उन्हें तुरंत ही अपने घर से बाहर करें, क्योंकि ये पुराने कैलेंडर अतीत को का संकेत देते हैं, यानी पुराने सालों का आपके साथ कहीं ना कहीं उन ऊर्जाओं को लेके आते हैं, जो सही नहीं होता है। वो आपके घर परिवार में एक माहौल को दूषित कर सकता है। तो इसलिए पुराने कैलेंडरों को अपने घर से तुरंत ही बाहर करें। नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट, ये 100% लोग कई बार इसमें नहीं समझ पाते हैं, वो है कारण कि भावनाओं की वजह से भी कई बार हम सूखे फूलों को नहीं फेंकते। ठीक है, उन फूलों को हम संभाल के अपने पास रखे रहते हैं। जी हाँ, सूखे फूल कभी भी साथ नहीं रखने चाहिए घर में। फूल जैसे ही उसका काम पूरा हो उसको अपने घर से तुरंत बाहर करें, क्योंकि सूखे हुए फूल मृत्यु का संकेत देते हैं। ये घर परिवार की लोगों के तरक्की के लिए भी बाधा बनते हैं, इसलिए सूखे फूलों को तुरंत ही घर से बाहर कर दिया करिए। नंबर 6,
उलझे हुए बिजली के तार। देखिए, हम अपनी डेस्क पे लैपटॉप के तार फैले होते हैं या फ़ोन का चार्जर का जो तार होता है वो सब उलझ जाते हैं कई बार, है ना, और उस पर हम काम करते रहते हैं। तो हमेशा उन तारों को सीधा सही करके उनका कोशिश करिए कि वो ना उलझे रूप में रहे। अगर वो ऐसा रहते हैं तो आपके साथ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, जो आपकी तरक्की, आपकी आर्थिक स्थिति को, तरक्की आपके करियर में, उन सबको प्रभावित करता है। इसलिए तारों को कभी भी उलझने ना दें, इससे आपके तरक्की में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अगला पॉइंट जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा ऐसा क्या, जो वो पॉइंट है वो है महाभारत की किसी भी तरह का चित्र या उसका तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए। जी हाँ, महाभारत के किसी भी प्रसंग की तस्वीर या चित्र अपने घर में मत लगाइए। इससे घर में गृह कलेश, घर में अशांति का माहौल पैदा होता है। तो अगर आपके घर में महाभारत की कोई तस्वीर या चित्र आपने लगा रखा है तो उसको कहीं पे बाहर करके किसी को बाहर लगवा दीजिए या उसको अपने घर से हटाने का कोई ना कोई उपाय या रास्ता ढूंढिए। अगला, फटे पुराने कपड़ों की पोटली। जी हाँ, अमूमन घरों में देखा जाता है कि हमारे कपड़े फट गए या पुराने हो गए, अगर वो फटे भी नहीं हैं तो हम अपने उन कपड़ों को संभाल के गठरी में बांध बांध के घर में कहीं पे रखते जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस तुरंत बंद करिए। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत तेजी से रहता है और आपके घर के सदस्यों पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए जहां हो सके तो ये पुराने कपड़े अगर वो फटे नहीं हैं तो किसी को दान में दे दीजिए या किसी को उपयोग करने के लिए इस ऐसे ही दे दीजिए, लेकिन उसको अपने घर से बाहर तुरंत कर दीजिए। अगला पॉइंट है देवी देवताओं की पुरानी या किसी भी तरह की खंडित तस्वीर या फोटो को घर में रखना। देखिए, देवी देवता हमारी भावनाओं से जुड़ जाते हैं। पूजा करते करते हमारी भावनाएं उनसे जुड़ जाती हैं। तो कई बार हम इस तरह को देख के, क्योंकि कैलेंडर है या कोई फोटो मूर्ति ऐसी रखी है उसमें कहीं खंडित टूटी है तो हम उसको हटाना नहीं चाहते, ठीक है, लेकिन उसको हटा देना चाहिए। वो आपके परिवार के लिए और आपके भाग्य के लिए अच्छा संकेत नहीं देते हैं। इससे आपको आर्थिक हानि तो होती ही होती है, लेकिन परिवार में और तरह की नकारात्मक समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। इसलिए पुरानी मूर्तियों को या खंडित मूर्तियों की पूजा ना करें। वो आपकी भावनाओं से उस समय अलग हो चुकी होती। और एक ही मंदिर में अपने एक ही तरह के 3 देवी देवताओं की मूर्ति या फोटो की रख के पूजा मत करा करिए। ये अच्छा प्रभाव नहीं देती हैं और एक ये शुभ संकेत नहीं होता है। आपकी घर की छत पे रखा हुआ कबाड़। जी हाँ, कई बार देखा जाता है कि कबाड़ इकट्ठा होता जाता है, टूटा सामान है, गंदगी है, वो हम अपने छत पे जाके कहीं रखाते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। परिवार की तरक्की के लिए उसमें बाधाएं आती हैं, मानसिक तौर पे आप अशांत से रहते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे पितृदोष भी उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, आज की ये 10 टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आप भी देखिए कि आपके घर में या आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अननोइंगली, जानबूझ के कोई नहीं करता है, हो सकता है कि हमारी आदत अनुसार हम करते चले जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो उस चीज़ों को उस तरह से लीजिए और उस पर अपना फ़ायदा लीजिए। इस टिप्स में से जो भी आपको उससे लिंक दिखाई देती है। और हमेशा की तरह मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो, इसमें जो टिप्स अगर आपको अच्छी लग रही हैं, समझ आ रही हैं और आपको वो लॉजिकल आप उसको अपने से जोड़ पा रहे हैं अपनी दिनचर्या से, तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने प्रियजनों, मित्रों को भी ये ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है ये उनके लिए भी मददगार हों और वो किसी ऐसी समस्या में अगर हैं तो इसको करने के बाद कहीं ना कहीं उन्हें भी थोड़ी सी शांति और सुकून मिल सकता है। और अगर आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे कि आप जो सहयोग और आपका जो प्यार मुझे मिल रहा है, मैं इस तरह के जो वीडियोस और अपने इस तरह की जो चीज़ें जो आप सबके काम आ सकती हैं वो शेयर कर रहा हूँ, वो आपके पास समय समय से पहुँचें और आप उसका अपने लिए, अपने साथियों के लिए, अपने लोगों के लिए, समाज के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा ले सकें। तो
तो दोस्तों, आज की मुलाकात सिर्फ इतनी। फिर मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में 10 नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।